बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ कि ये जो वैक्स वार्मर होता है, वैक्स हीटर भी आप इसको बोल सकते हैं, जो प्री हीट करने के लिए यूज़ होता है वैक्स को। और ये जो है काफ़ी गंदा हो चुका है, तो इसको किस तरह से मैं साफ़ करती हूँ वो आज आपके साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ। तो इसके लिए मैं जो है वो प्योर कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, और साथ में आप जो है वो ले लें जिसके साथ आप बर्तन वगैरह धोते हैं, आप वो वाला पैड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई सा भी ऐसा कपड़ा जीन्स ले लें, या जिसमें थोड़ी सी खुरदरी सतह वाला जो कपड़ा हो आप वो ले लें, जिससे साफ़ करना आसान। और ये देखें इसके ऊपर ये ऑप्शन है ऑफ़ का, ऑन का, और मीडियम हीट का, और इसके अलावा हाई हीट का। तो इसके अलावा आप कोई सी भी स्टिक ले लें, तो जिसके साथ इसको साफ़ करना आसान हो जाएगा। तो अब मैं इसको जो है वो इसका स्विच लगाने लगी हूँ, इसको ऑन करने लगी हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो ये वैक्स है ये अच्छी तरह से जो है वो बस जमी हुई है, और इसको उतारने के लिए इसको पहले मेल्ट करना जो है वो ज़रूरी है। और इसको जो साफ़ करना है थोड़ा सा मुश्किल होता है, और काफ़ी दफ़ा समझ नहीं आती कि कैसे साफ़ किया जाए। तो मैंने सोचा कि इस पे भी मैं व्लॉग बना दूँ कि मैं इसको जो है वो किस तरह से साफ़ करती हूँ, ताकि काफ़ी जो है वो सिस्टर्स के लिए जिनको नहीं पता आसानी हो जाएगी। तो ये मैंने ऑन करके तो इसको मैंने हाई पे कर दिया है, और ये देखें इसके अंदर जो ये वैक्स है अच्छी तरह से ये इस तरह से स्टिक हुई हुई है इसके अंदर। और मैंने जब लास्ट टाइम यूज़ किया था तो मैंने इसी तरह से रख दिया था, मैंने साफ़ नहीं किया था। तो अभी मैं जो बेसिकली वीडियो बनाने लगी थी वो किस तरह से वैक्स ये जो होती है बीन्स वाली, उसको यूज़ किया जाता है, और इस वैक्स हीटर को किस तरह से यूज़ किया जाता है, मैं उस पर व्लॉग बनाने लगी थी। तो मैंने सोचा कि पहले मैं इसको साफ़ करने पे व्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि मैं इसको साफ़ करने लगी थी। तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर कर लिया जाए। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट व्लॉग मैं अपलोड करूँगी उसके अंदर मैं आपको ये भी बता दूँगी कि इसको यूज़ कैसे करते हैं, और इसके अलावा इसके अंदर जो है वो जो हार्ड वैक्स के बीन्स होते हैं उसको किस तरह से हम जो है वो बना सकते हैं। तो ये देखें अभी मैं इसको आपको दिखाऊँ तो ये हल्की हल्की सी मेल्ट होनी शुरू हो रही है, और इसको साथ साथ जो मेरी पास स्टिक है उसके साथ में इसको चेक करूँगी। ये देखिए ये मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ये मेल्ट होनी शुरू होगी मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको मैं रगड़ के तो पहले जो है वो सारा इस तरह से साफ़ कर लूँ, उसके बाद फिर मैं इसके अंदर कोकोनट ऑयल डालूँगी। कोकोनट ऑयल डालने से ये होता है कि इसको साफ़ करना आसान हो जाता है, वरना ये इतनी ज़्यादा स्टिकी होती है कि ना इससे अलग करना थोड़ा सा इसको मुश्किल हो जाता है। तो इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट व्लॉग अपलोड करूँगी वो भी ज़रूर देखिएगा। काफ़ी आसान तरीका है इस तरीके से वैक्स करना, क्योंकि आप एक बार जो है ये वैक्स वार्मर ले लें, और उसके बाद फिर कभी कभार आपको जो है वो जो बीन्स वाली वैक्स होती है वो मंगवानी पड़ती है। तो इसके अलावा आप इसके अंदर कोई और वैक्स हो उसको भी गर्म करना हो तो वो भी गर्म करना इसके अंदर जो है वो आसान होता है। मैंने बेसिकली मंगवाया था जो बीन्स वाली वैक्स होती है उसके लिए। तो ये देखेंगे इसको मैं अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, और बाकी इसके अंदर अब मैं कोकोनट ऑयल डालने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि इस स्टेज पे जो है इसके अंदर कोकोनट ऑयल डालूँगी तो मेरे लिए साफ़ करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और ये मैंने ना थोड़ा सा ही डाला है, अभी इसके अंदर थोड़ा सा और डालूँगी थोड़ी देर बाद। और अब जो है आप किसी भी कपड़े से, किसी ऐसे कपड़े से जिसकी जो सतह थोड़ी सी खुरदरी हो उसके साथ आप इसको जो है साफ़ कर लें। तो मैंने जो है जिससे मैं बर्तन वगैरह धोती हूँ वो वाला पैड यूज़ कर रही हूँ। तो इसके साथ फिर मैं पहले इसको अच्छे से जो है वो गरम कर लिया था। जब ये हो गई है गरम तो अब मैं इसको जो है वो ऑफ़ कर दिया इसकी हीट, और ये जो मैं अभी इसके अंदर से पॉट निकाल रही हूँ ये गरम होता है। आप चाहें तो इसको साफ़ करते हुए जो है वो वियर कर सकते हैं हाथों पे, कुछ भी आपको जो जिससे आपके हाथ जो है वो जले ना, ग्लव्स वगैरह आप यूज़ कर लें। बाकी मैं पहले भी इस तरह से साफ़ करती हूँ तो मेरा थोड़ा सा तजर्बा है,
तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताती चलूँ, क्योंकि ये जो वैक्स पॉट है ये गर्म होता है, तो काफ़ी ध्यान से फिर इसको साफ़ करें कि आपके हाथ वगैरह ना जल जाएँ। और ये देखेंगे कितनी आसानी से जो है ये साफ़ होना शुरू हो गया है। वैसे अगर आप इसको किसी चीज़ से रगड़ के साफ़ करें, जिस तरह से मैंने इसकी फर्स्ट स्टेज पे आपको दिखाया था कि कितना ज़्यादा वो स्टिकी हुआ हुआ था, तो तब फिर रगड़ के साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। तो ये तरीका बेस्ट है साफ़ करने का। मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा कोकोनट ऑयल जो है वो और ऐड किया है। तो बस अब आप देखें कि मैं इसको कैसे साफ़ करती हूँ। अच्छे से बस इस तरह से हिला के। और ये जो वैक्स पॉट है ना, ये ज़्यादा अच्छा साफ़ तभी होता है जब ये गर्म होगा, और अगर ये गर्म नहीं होगा तो फिर ज़रा इसे साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। तो जैसे ही ये गर्म होता है, मैं इसकी जो हीट है ये ऑफ़ कर देती हूँ और इसे साफ़ करना शुरू कर देती हूँ। लेकिन जैसे ही ये फिर से थोड़ा ठंडा होता है, तो मैं अगेन इसको जो है ये वैक्स वार्मर के अंदर रख के तो फिर इसको जो है वो गर्म कर लेती हूँ, और हाई हीट पे करके, और उसके बाद फिर मैं इसे साफ़ करना शुरू करती हूँ। अगर आपसे बहुत गर्म जो है वो साफ़ नहीं हो रहा, तो आप इसे जो है वो बहुत गर्म करने के बाद थोड़ी देर वेट करें, जब इतना हल्का सा गर्म रह जाए, जब आप इसे पकड़ सकें, तो तब आप इसे साफ़ कर लें, तब भी ये साफ़ हो जाएगा। तो ये देखें, फिर मैं इसे अच्छे से जो है वो इस तरह से साफ़ कर रही हूँ, और काफ़ी अच्छे तरीके से ये कोकोनट ऑयल से जो है वो साफ़ हो जाता है। मुझे जब मैंने ये फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया था, जब ये इस तरह से ख़राब हुआ, तो समझ नहीं आ रही थी कि इसे किस तरह से साफ़ किया जाए। फिर मैंने जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से सर्च किया कि क्या चीज़ ऐसी है जिससे इसे जो है वो साफ़ किया जाए तो ये ख़राब भी ना हो। तो कोकोनट ऑयल जो है फिर मुझे इस तरीके का जो है पता चला, तो फिर ऐसे मैं इसे साफ़ करती हूँ, और बहुत ही बेस्ट तरीका है, और इससे आसानी से साफ़ हो भी जाता है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आपको मैं वो जो बीन्स वाली वैक्स होती है ना, डिफरेंट वो कलर्स में मिल जाती है, आप वो ईबे से भी बाय कर सकते हैं। और ये जो मैंने लिया था वैक्स वार्मर, ये भी मैंने ईबे से बाय किया था, और काफ़ी इससे ज़रा सहूलत हो जाती है वैक्स को गर्म करने के लिए। इसके अलावा भी और भी जो आप वैक्स यूज़ करते हैं ना, दूसरी कोई सी भी वैक्स यूज़ करते हैं, तो वो भी ज़ाहिर बात है जब तक गर्म नहीं होगी, तो थोड़ी-सी तो वो भी अच्छे से आपका जो अब आपने वैक्स का प्रोसेस करना होता है, तो वो अच्छे से नहीं हो सकता जब तक वो हल्की-सी गर्म ना हो। तो उसको भी आप इस वैक्स पॉट के अंदर, इस वैक्स वार्मर के थ्रू जो है वो गर्म कर सकते हैं। तो ये देखें, ये अब मैंने अगेन इसकी जो है वो थोड़ी-सी हीट इसको करने लगी हूँ, और इसको जो है मैंने हाई पे करके गर्म करने लगी हूँ, क्योंकि ये अगेन जो है साफ़ करने के दौरान ठंडा हो गया था, और फिर मेरे लिए मुश्किल हो गया था इसको साफ़ करना। तो मैंने दोबारा इसको अंदर रखा है और इसको गर्म करना शुरू कर दिया। मैंने इसको हाई हीट पे रखा है, इसलिए रखा है हाई हीट पे कि उससे ज़रा ये जल्दी गर्म हो जाता है, और मेरे लिए इसको साफ़ करना जो है वो इसमें कम टाइम लगेगा। आप चाहें तो आप मीडियम हीट पे भी इसको कर सकते हैं, वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है उसमें। और ये देखेंगे कितने अच्छे से साफ़ हो रहा है ना। और अगर हम कोकोनट ऑयल इसमें नहीं ऐड करेंगे ना, तो ये साफ़ होने के बाद इस तरह से, जब जैसे मैं इसको स्टिक के साथ साफ़ कर रही हूँ, तो ये उसके बाद भी अगर कोकोनट ऑयल इसमें ऐड नहीं किया तो इसके साथ चिपकी रह जाती है। तो इसे अलग करना, इसे साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस तरीके से आप लोग अगर साफ़ करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही आसान तरीका है कि आपका जो है वो एक्सपीरियंस कैसा रहा इसे कोकोनट ऑयल से साफ़ करने का। और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये एक बार ले ली जाएँ तो काफ़ी अरसा जो है वो हमारे इस्तेमाल में रहती हैं। लेकिन जब तक इनकी सफाई का ख़्याल ना रखा जाए और इनको साफ़ सुथरा ना रखा जाए, तो ये जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए जो है मैं तो हमेशा जो है इसको साफ़ करके रखती हूँ। लेकिन लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि थोड़ा कुछ जल्दी में थी, शायद कुछ काम था, तो जिसकी वजह से मैंने इसको वैसे ही रख दिया था। और
फिर इस वजह से जो है ये साफ़ करना मुश्किल हो गया था। लेकिन अगर आप फ़ौरन जो है इस्तेमाल के बाद भी इसको फ़ौरन भी साफ़ करते हैं तो देन भी इसकी कंडीशन सेम ही होती है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था। और काफ़ी ये जो वैक्स होती है स्टिकी होती है, आप सब लोगों को भी पता है। तो जहाँ पर किसी चीज़ का कोई फ़ायदा होता है वहाँ पर थोड़ी-सी उसको साफ़ करने में मुश्किल भी होती है। इसी तरह से जो कुकिंग के लिए हम लोग एयर फ्रायर यूज़ करते हैं, उसमें कुकिंग का मेथड तो बहुत ईज़ी होता है, लेकिन उसको भी जो है वो साफ़ करना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। और ये बस मेरा बिल्कुल लास्ट पे हूँ मैं इसको साफ़ करने के प्रोसेस में। और ये बस मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया और ये देखें, ये बहुत ही अच्छे से जैसे मैंने न्यू ली थी वैसे ही ये बिल्कुल साफ़ हो गई है। और अब लास्ट पे मैं जो इसके अंदर जो ऑयल लगा हुआ है, अगेन जब मैं इसको यूज़ करूँगी तो चूँकि ऑयल जो है वो इसमें लगा रहना नहीं ठीक, तो फिर मैं किसी भी टिश्यू पेपर से या किसी भी आप साफ़ कपड़े के साथ जो है इसको अच्छे से इसके अंदर से ऑयल भी साफ़ कर लें। और जब भी आप इसको यूज़ करें तो आप कोशिश करें कि ये ज़्यादा जो है वो इर्द-गिर्द जो ये मशीन है इस पे भी ना गिरे। इस्तेमाल करते हुए भी थोड़ा-सा सफाई का ख़्याल रखना चाहिए, क्योंकि फिर उसको भी साफ़ करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक वैक्स वार्मर का जो पॉट है इसके अंदर तो हमने डायरेक्टली जो है वो वैक्स डालनी होती है। अगर आप बीन्स वाली बना रहे हैं तो इसने तो जो है वो गंदा हो ही जाता है ये। लेकिन अगर आप कोई ऐसी वैक्स ले रहे हैं जो इस तरह के बॉक्स के अंदर है जो कि जल नहीं सकता, तो उसको भी आप इस पॉट के अंदर रख के गर्म कर सकते हैं। अगर वो जलने वाला नहीं है तो उस तरह से तो फिर आपका पॉट जो है वो हमेशा साफ़ ही रहेगा। लेकिन अगर आपने बीन्स वाली बनानी है तो देन तो आपको वो डायरेक्ट ही जो है वो इसमें डालनी पड़ती है। और मेरा ये जो पॉट है ये बिल्कुल साफ़ हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह ताला अब आपसे जो है एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ जो है वो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, हमेशा सबको खुश रखें, सबके लिए आसानियाँ पैदा करें, ताकि अल्लाह पाक भी आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।